नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 7 है। प्रश्न संख्या 7 में 2 सवाल दिया गया है। सवाल नंबर ए है ये कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कि 2 भुजा दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये बिल्कुल आसान है कि 2 भुजा हमको दिया हुआ है और तीसरा भुजा प्राप्त करना होगा पहले। तो इस तरह से त्रिभुज होगा हमारा ए बी और सी। मान लेते हैं कि ये वाली भुजा जो है ये 18 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये जो है इसका परिमाप चारों तरफ, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये क्या है 42 मीटर है। तो पहले हम लोगों को क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजा को पता होना चाहिए, या फिर त्रिभुज का 2 भुजा पता है तो उससे हम लोग क्या निकालते हैं, उससे हम लोग साधारण निकालने के लिए साधारणतः त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उससे निकालते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई से। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हीरोन के सूत्र दिया हुआ है और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग फल। अब देखिए 2 भुजा तो दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ परिमाप लिख देंगे पहले 42 बराबर, तीनों भुजा नहीं दिया हुआ है, जो भुजा दिया है उसी को लिखते हैं। एक भुजा दिया हुआ है 18, दूसरा दिया हुआ है 10 और तीसरा भुजा नहीं है हमको पता, तो हम क्या लिख देते हैं AC प्लस AC। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि 42 बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28 प्लस AC, या फिर लिख सकते हैं कि AC बराबर 42 माइनस 28, या AC बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 में गया तो ये 14 सेंटीमीटर। AC भुजा का लंबाई क्या निकल गया, 14 सेंटीमीटर निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे इसको 14 सेंटीमीटर। AC भुजा निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें अर्ध परिमाप निकालने का भी सूत्र है, उसी से हम अर्ध परिमाप को निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे S से अर्ध परिमाप को डिनोट किया जाता है इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटे 2। ये A क्या है, B क्या है और C क्या है, ये भुजा की लंबाई होती है। तो यहाँ लिखते हैं H इक्वल टू A क्या है हमारा 18, B है 10 और C हो गया 14 बटे 2। H इक्वल टू जोड़ देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 10, 20 और 30, 40 और 2 42 बटे 2। देखिए 42 यहाँ हमारा परिमाप आया, ये पूरा योग इसका किए तो, और पहले से भी परिमाप दिया हुआ था। परिमाप को आधा कर देने से अर्ध परिमाप निकल जाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट हम अर्ध परिमाप को निकालने के लिए परिमाप बटे 2 कर देते तो आपको लगता कि ये सूत्र नहीं है, इसलिए हम इसको सूत्र में लाके किए हैं। तो अब देखिए फिर से वही आ गया है, कटा देंगे तो ये हो जाएगा 21 मीटर हो गया, या S इक्वल टू हो गया 21 मीटर। अर्ध परिमाप हमारा 21 मीटर निकल गया, और जब अर्ध परिमाप निकल गया तो हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये अंडर रूट में होता है। तो फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए इसका सूत्र को लिखेंगे, त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये लिख सकते हैं इसको ऐसे, अंडर रूट एस हमको क्या निकला है 21 निकला है, तो यहाँ लिखेंगे 21 ब्रैकेट 21 माइनस 18, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 10, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 21, ये सबको घटा देंगे तो हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो ये हो गया 7 और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। अब जब इसको खंडित करेंगे तो हो जाएगा क्या, 21 का खंडन 7 गुना 3 गुना 3 गुना 7 और गुना 11। अब बनाना है पेयर, पेयर किसका किसका बनेगा, देखिए ये दोनों 3 का बन जाएगा, ये 7 और ये 7 का बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 7 पे स्क्वायर गुना 3 पे स्क्वायर और गुना 11। अब ये पेयर बन गया है तो क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में ही रह जाएगा, तो लिख सकते हैं 7 गुना 3 रूट 11 सत्तिया 21 रूट 11 स्क्वायर। ये क्या निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। कहा जा रहा था कि त्रिभुज का 2 भुजा हमको पता था और परिमाप पता था, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, त्रिभुज के परिमाप से त्रिभुज के तीसरे भुजा को पता किए, और जब त्रिभुज का तीसरा भुजा पता चल गया तो फिर उससे क्या निकाले, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाले, और जब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल नंबर ए हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया। इसी में लेते हैं सवाल नंबर बी को। प्रश्न नंबर बी है हमारा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। फिर से उसी तरह का सवाल है कि सवाल का में दिया गया है कि 2 भुजा हमको पता है और उसका परिमाप हमको पता है, तीसरा भुजा पहले हमको प्राप्त करना पड़ेगा कि तीसरा भुजा उसका क्या होगा, और तब त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। एक दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप ये पूरा हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो पहले परिमाप से हम लोग तीसरे भुजा को पता करेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। और परिमाप दिया क्या हुआ है, परिमाप 32 बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा 8 दिया हुआ है, दूसरा 11 दिया हुआ है और तीसरा पता नहीं है, तो उसके लिए लिख देंगे AC, तीसरा भुजा हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि 32 बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 19 प्लस AC हो जाएगा, या फिर AC बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 19, या AC बराबर हो जाएगा 12 में 9 गया तो 3 और इधर 2 में 1 गया तो 1, 13 सेंटीमीटर। AC भुजा क्या निकल गया हमारा 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो यहाँ इसको क्या लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, और 32 जो लिखा है वो परिमाप है। अब देखिए ये तीसरा भुजा हमको जब मिल गया तो अब क्या निकालना है, अब पहले अर्ध परिमिति निकालना है। तो अर्ध परिमिति बराबर हम निकाल सकते हैं परिमिति बटे 2 भी कर सकते हैं, तो यहाँ उसी से करते हैं परिमिति बटे 2 से। S इक्वल टू परिमाप बटे 2 कर देते हैं, तो S हमारा क्या निकल जाएगा 32 बटे 2 16, या S इक्वल टू हो गया
16 सेंटीमीटर। एस निकल गया हमारा 16 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप जब हमको मिल गया तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर से वही सूत्र लिखेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस के जगह पे क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप जो हमको निकला है पहले से 16, यहाँ लिखेंगे 16 और फिर ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 11, 16 माइनस 13 और 16 माइनस 8, या फिर लिख सकते हैं अंडर रूट 16 गुना 16 में 11 घटा देंगे तो 5 गुना 16 में 13 घटा देंगे तो 3 गुना 16 में 8 घटा देंगे तो 8। अब इसको खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 हो गया, गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 के लिए है। अब पेयर बनाएंगे तो पेयर में क्या हो जाएगा, ये दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का एक पेयर बनेगा। 5 इसमें एक ही है तो 5 का पेयर नहीं बन पाएगा, 3 इसमें एक ही है तो 3 का भी पेयर नहीं बन पाएगा। फिर यहाँ 2 है तो 2 का पेयर बन जाएगा, लेकिन फिर ये 2 बच जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 पे स्क्वायर गुना 2 पे स्क्वायर गुना 2 पे स्क्वायर गुना 5 गुना 3 गुना 2, या लिख सकते हैं जिसका पेयर हो गया वो रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 अंडर रूट 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अर्ध परिमाप निकला था 16 और क्षेत्रफल क्या निकल गया, 8 रूट 30। इस तरह से ये सवाल नंबर बी भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। संख्या 7 का सवाल नंबर ए और बी दोनों बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।